हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीवन स्टडी। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं संविधान। आइए हम संविधान आज पढ़ते हैं। संविधान की परिभाषा क्या है। पहले तो परिभाषा हम देख लेंगे कि परिभाषा क्या होता है। भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एक समान प्रकार का कानून बनाया गया है जिसे हम संविधान कहते हैं। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन अगर आपका पूछ दे संविधान का, तो उसको क्या एक्सप्लेन करना है। भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एक समान प्रकार का कानून बनाया गया है जिसे हम संविधान कहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जितने भी नागरिक हैं हमारे रहने वाले भारत में रह रहे हैं लोगों को ही हम नागरिक बोलेंगे। ना कि अगर आप बिहार में रहते हो, अगर कोई पर्टिकुलर कोई जगह में रहते हो, जैसे महाराष्ट्र में रहते हो गया आपका, बिहार में रहते हो, कोई और भी जगह में रहते हो, तो उस जगह का हम नहीं बोलेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, बल्कि हम बोलेंगे बिहार के हम निवासी हैं, ना कि हम बिहार के नागरिक हैं। नागरिक हम केवल भारत के रहते हैं और भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एक समान प्रकार का कानून बनाया गया है, जिसमें जिस समान प्रकार के कहने का कानून का मतलब कि यदि कोई आदमी गुनाह करता है या मान लीजिए कि गुनाह करता है का मतलब कि ये कोई मर्डर करता है, तो जो अगर वो प्रधानमंत्री है उसको भी वही सजा मिलेगी जो आपको मिलेगी। राइट। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। अब संविधान के पार्ट में हम चलते हैं कि संविधान का जो पार्ट होता है क्या। संविधान में बेसिकली होते हैं संसद। संविधान में बेसिकली क्या होते हैं, संसद का अगर अंग पूछेगा आपको तो अंग 3 प्रकार के हैं। संसद में कितने अंग हैं? 3 प्रकार के हैं। संसद में कितने अंग हैं? 3 प्रकार के अंग है ना। पहला हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आपका इसमें राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। तीसरा इसमें कौन शामिल हो जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। समझिएगा, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और राष्ट्रपति इसका अंग होता है। अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो आप क्या बताओगे? आप सीधे बताओगे क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने भाग हैं, तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ संसद है ना। संसद का है क्या? पार्लियामेंट। इसका क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पार्लियामेंट, है ना। इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो लोकसभा निम्न सदन हो गई। लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? निम्न सदन बोलेंगे। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलेंगे और राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उच्च सदन। तो यही हम दूगो के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम लोकसभा से चलते हैं, उसके बाद हम राज्यसभा से चलेंगे, राज्यसभा में चलेंगे और उसके बाद हम बताएंगे एक एक करके राष्ट्रपति। सब कुछ समझ में आएगा। कृपया आप हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, हम हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप सॉरी, माफ कर देना, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे और मेरे चैनल को भी उतना ही प्यार देना जितना आप दूसरे चैनल को देते हो। तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। लोकसभा देखिएगा, बेसिकली लोकसभा से हम चलते हैं। जो पहला मेरा था लोकसभा, वो लोकसभा था। ठीक है ना। लोकसभा का मतलब क्या चीज? हमने बोला कि निम्न सदन, है ना। निम्न सदन है ना, जिसको हम नीचे में बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा है जो उच्च सदन है। तो हम पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लोकसभा को हम बेसिकली क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं ना, निम्न सदन। इसमें जितने प्रकार के सदस्य बैठते हैं, उस सदस्य को हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, है ना। चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। उसको क्या बोलते हैं? उस सदस्य को सांसद बोलते हैं। और पर्टिकुलर मतलब हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक क्या है, लोकसभा की सीट जो है फिक्स कर दी गई है ना, कि उस लोकसभा में उतनी ही सीट रहेंगे, उससे ज़्यादा
नहीं हो सकते, और कम बेसी तो अपने हिसाब से उसमें रहता है। अब देखिएगा कि लोकसभा के बारे में मेरे को पढ़ना है। अब लोकसभा में देखिएगा कि ये आता है आपका, लोकसभा अगर बोलेगा कि पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि लोकसभा को क्या चीज बोलते हैं, तो पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अब इसके जो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल इसका होगा 5 साल का। इसका कार्यकाल कितना होगा फ्रेंड्स, कार्यकाल इसका कितना होगा, टेन्यूअर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेन्यूअर। 5 वर्ष का होता है प्रत्येक। देखते हैं आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी एमपी होते हैं, जो आपके क्षेत्र से जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद आप उनको दोबारा चुनते हैं। इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव कैसे होता है बाबू, प्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव क्या होता है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष होता है, मतलब कि हम लोग खुद देते हैं, इसको चुनते हैं। अगर हमको वो सरकार, अगर प्रधानमंत्री अभी है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री है मान लेवे, तो आपको लगा कि 5 साल में उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, तो फिर हम दूसरे को चुनेंगे। प्रधानमंत्री बेसिकली है क्या, लोकसभा का ही एक अंग है, सदस्य है, लोकसभा के सदस्य हैं, जिनका मंत्रिमंडल एक होता है। हम वो भी बताएंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है, अभी आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। कि चुनाव प्रत्यक्ष इनका होता। अब लोकसभा में अधिकतम अगर आपको सीट पूछे, तो लोकसभा में अधिकतम सीट कितने होते हैं, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, तो 552 होगा। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 552। 552 से अधिक नहीं हो सकता। जिसमें से ये 552 में से आपका ये जो 552 सीट है आपका, ठीक है, अब इस 552 में जो 550 होंगे यही निर्वाचित होंगे, 550 होंगे जो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और जो 2 होंगे, जो बाकी जो 2 बचे वो क्या होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। इसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। ये 2 एंग्लो इंडियन है, जिनको किसके द्वारा चुना जाता है, 2 एंग्लो इंडियन। इनका चुनाव नहीं होता, केवल 550 का चुनाव होता है, जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन होता है जिनको राष्ट्रपति चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 2, और 550 का ही चुनाव होगा केवल। आप समझिएगा कि 550 का 550 का ही चुनाव होगा। अब 550 का होगा, 2 तो एंग्लो इंडियन। हम आपको ये भी बताएंगे कि एंग्लो इंडियन आखिर होता क्या है। जैसे देखिए, एंग्लो इंडियन में हम आपको बता रहे हैं, एंग्लो इंडियन में कि क्या होता है। आप देखिएगा 550 निर्वाचित हो गया और 2 एंग्लो इंडियन होगा। अब ये 530 में 52 था। हमारे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी दोस्त, 552 थी। 552 में मैंने बताया 2 भाग, क्या बताया, 2 भाग। ये 2 क्या है, 2 हैं जो एंग्लो इंडियन है। क्या है, एंग्लो इंडियन। इसको हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू, एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। और ये 550 मैंने बताया, क्या मैंने आपको 550 क्या बताया कि 550 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब ये 550 में जो 500 आपका 30 रहेगा वो राज्य से चुने जाएंगे, और ये जो 20 रहेगा, जो 20 कहां से चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, ठीक है।
503। अब बात सिमट के रह गई कि एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय किसको कहते, समझिएगा। आंग्ल भारतीय उसको कहेंगे, जैसे हमारे देश पे जानते हैं कि बहुत सारे जगह से बहुत सारे देश ने हमारे भारत देश पर राज किया, करीबन 400 साल 500 साल राज किया ना। तो उसमें से अधिकतर थे जो यूरोपियन थे, यूरोप के थे। अब यूरोप जो यहाँ पे आया और उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो सब चले गए, लेकिन जब वो आते थे तो वो क्या करते थे कि जो यहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते थे। अब यहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते थे, जो उनसे जो बच्चा होता था वो तो छोड़ करके चले गए। अब वो तो छोड़ करके चले गए, जो उनके बच्चे जो रह गए वो क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, आंग्ल भारतीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दैट इज क्लियर, आंग्ल भारतीय कहलाएंगे, है ना, उनके बच्चे। समझ रहे ना आप बात को। 530 सदस्य क्या हो गए, राज्य के हो गया, 20 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है। यहाँ पर हम आपको बता दिए कि इसको राष्ट्रपति चुनता है, इसका कोई वोट नहीं होगा, है ना, इसका कोई वोट नहीं होगा। हम आगे बताते हैं आपको। लोकसभा में मेनली क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोकसभा से क्वेश्चन है जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लोकसभा से यही पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। मेरे साथ आप बोलो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 होती है। 530 कहाँ से चुने जाते हैं, 530 कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों के द्वारा, स्टेट के द्वारा, हमारे स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। और 20 जो होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं हमारे, है ना, केंद्र शासित प्रदेश 6-7 है ना, तो उससे चुने जाते हैं 20 को। और बाकी जो 2 बचे वो क्या है, एंग्लो इंडियन हम आपको बता दिए कि जो यूरोप के आदमी थे उन्होंने शादी कर लिया, उनके जो बच्चे हो गए, जो छोड़ करके चले गए वो बच्चे, वही 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिएगा कि मेनली आपको किस क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है, कि 2 चुने जाते हैं, इसको मिल। अब राज्यसभा देखिएगा, ठीक है। अब राज्यसभा, राज्यसभा में देखिएगा इसमें उल्टा है, थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है। हम आपको बताना चाह रहे हैं ना, इसका जो पहले कार्यकाल कितना होता है दोस्त, 6 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है ना। अब इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इसमें देखिएगा सिमिलरिटी, जो कुछ भी आपका सिमिलरिटी होगा उसमें तो था 5 साल, लेकिन इसमें कितना है, 6 साल है, ठीक है। अब 6 साल है। अब राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं ना, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, चुनाव उसमें प्रत्यक्ष होता था, लेकिन इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष, सीधा इसका उल्टा, ठीक है ना। इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना। जो हम जिस लोग को चुन करके भेजते हैं ना, वो लोग चुनते हैं। जो स्टेट में जो चुने जाते हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, हम बताएंगे विधानसभा क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, सब बताएंगे इसके बाद आएगा, है ना। आप अगर इसको समझ लिए तो वो आपको विधानमंडल भी समझ में आ जाएगा। विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। अब समझिएगा, चुनाव इसका अप्रत्यक्ष होता, उसका प्रत्यक्ष होता था चुनाव। अब इसमें देखिएगा कि इसमें अधिकतम सीटों की संख्या मतलब सीटों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि कितने सदस्य होते हैं इसके, है ना। तो अधिकतम इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम 250 होती है ना। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250। लेकिन अभी रुकिए 250 में भी इसमें भी राष्ट्रपति चुनेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इसमें भी मनोनीत होंगे। तो आपकी तमन्ना होगी कि कितने चुनेंगे, उसमें तो 2 मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 250 में कितने मनोनीत किए जाएंगे, ये रहा आपका 250 सीट। 2 भागों में आपने बांट दिया, है ना, 2 भागों में बांट दिया आपने। पहले जो क्या चाहिए, मनोनीत सदस्य हैं जो इसमें 12 होंगे, इसमें कितने होंगे, 12 मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य किसके द्वारा, इसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा। आप एक को याद कर लीजिएगा तो बाकी सब रिलेट के याद हो जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब 12 के बाद आप ही बताओ कि 250 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, आप ही बता दो। 250 में से अगर हम 12 घटा दिए तो कितना, 238 बचा। 38 2 40 10 50।
अब 238 बचा। ये 238 क्या होते हैं बाबू? ये 238 क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, है ना। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, लेकिन इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, जिसको हम चुन करके भेजते हैं। जैसे हो गया क्या चीज, एमएलए हो गया, एमएलए लोग इसको चुनते हैं, एमएलए लोग इसको क्या करते हैं, इसको चुनाव देते हैं, इसको चुनते हैं कि 238। ये 12 लोग जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, वे कैसे आदमी होंगे? अब किसी को थोड़ी ना मनोनीत कर देगा। अब हम जाएंगे, हम बोल देंगे कि राज्यसभा का सदस्य हमको बना दीजिए, हमको थोड़ी ना मनोनीत कर देगा राष्ट्रपति। वो जो राष्ट्रपति के नजर में, जैसे सचिन तेंदुलकर अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको कहा जाता है राज्यसभा के सदस्य, उनको राष्ट्रपति ने खुद चुना, ठीक है। तो 12 सदस्य वैसे होते हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें कला, विज्ञान, संगीत इत्यादि में रुचि होती है ना, रुचि होती है। जान ही रहे कि सचिन तेंदुलकर क्या है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर क्या है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इसलिए उनको चुना गया, उनको मनोनीत किया गया। उनको थोड़ी वोट देकर के अति किया गया। अब वोट देते भी हैं तो क्या चाहिए, वो लोकसभा को देते हैं। 238 चुनाता नहीं है, 238 जिसको हम चुन के भेजते हैं उसको चुनाता है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल भी आपने देख लिया, कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। इसका लोकसभा में 5 साल का होता था। इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अधिकतम सीटों की संख्या इसमें कितनी होती है, 250। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 250। अब 250 में से 12 क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, और 238 जो बच गए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, ठीक है ना। सभी राज्यों और केंद्र शासित। अभी हम आपको बता दें कि लोकसभा में जो मोदी जी की जो सरकार चल रही है, अभी नहीं समझिए कि मोदी जी की सरकार 2 हटा दिए तो 550 पे चल रही है, 550 पे नहीं। अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा में सदस्यों की निर्वाचित जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी निर्वाचन क्षेत्र है, वो 543 ही हैं। कितने हैं, 543 ही है। लेकिन वो भी 542 पे ही इस बार चुनाव हुआ। एक जगह लड़ाई हो गई, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया, 542 पे ही हुआ, और मोदी जी की सरकार बन गई, ठीक है। अब मोदी जी की सरकार बन गई, ठीक है। तो इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें से 12 मनोनीत लोकसभा में मनोनीत कितने होते थे, लोकसभा में मनोनीत होते थे 2, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे। अब आप पूछना चाहोगे, वो जो 2 मनोनीत होते थे, वो भी कहीं ना कहीं, वो तो मैंने बता दिया कि वो एंग्लो इंडियन का होता था। जब भी होगा तो एंग्लो इंडियन का होगा। जो आंग्ल भारतीय मैंने बता दिया कि क्या होता। अब 238 होते तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। अब 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति जिन्हें कला, विज्ञान, संगीत इत्यादि में रुचि होती है ना। आपको क्वेश्चन मेनली यही पूछता है कि कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। चुनाव उनका क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अधिकतम सीटों की संख्या उसमें कितनी होती है, 250 होती है। 250 को 2 भागों में बांटा। 12 क्या है, मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 238 होते हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अब पढ़ाना 395। अब 395 हर अनुच्छेद हम एक एक करके बताएंगे, जो आपको अगले वीडियो में हम इसी तरह से मेरे चैनल को आप प्यार दीजिए। अगर चाहेंगे तो आप इसको 395 अनुच्छेद का 395 अनुच्छेद पढ़ाएंगे, कितने भाग में है, किस भाग में बटे होते हैं, जो ये पहला भाग में कितना से कितना अनुच्छेद होता है, दूसरा भाग में कितना से कितना अनुच्छेद होता है, वो हम सब हम बताएंगे हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को एवरीवन स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इसी तरह आप प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।